हेलो बच्चों, चलिए अपने प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि बर्फ पर चक्रण करती एक नर्तकी जो है, जब अपनी भुजाएं मोड़ लेती है तो चक्रण की दर बढ़ जाती है। इसका कारण क्या है बच्चों? बच्चों, ये हमारे चार विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करना है। तो चलिए बच्चों, अपने प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं बच्चों। बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा में ये समझ लेते हैं कि कोणीय संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है बच्चों। बच्चों, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम ये होता है कि कोई जो बच्चों हमारा घूर्णन करती हुई कोई वस्तु है, उस पे अगर कोई बाह्य बल आघूर्ण ना लग रहा हो बच्चों, अर्थात बाह्य बल आघूर्ण का मान जो है शून्य हो, तो कोणीय संवेग हमारा संरक्षित रहता है बच्चों। और कोणीय संवेग का मान जो है समय के साथ परिवर्तित नहीं होता है। तो बच्चों देख लेते हैं कोणीय संवेग का मान कितना होता है। ये होता है बच्चों हमारा आई ओमेगा, अर्थात जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय वेग। तो इसका मान बच्चों नियत रहता है, ये परिवर्तित नहीं होता है। तो चलिए बच्चों, अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों, इस प्रश्न में कह रहा है कि बर्फ पर चक्रण करती हुई एक नर्तकी जब अपनी भुजाएं मोड़ लेती है तो चक्रण की दर बढ़ जाती है। इसका क्या कारण है? तो बच्चों, कोई नर्तकी है इस प्रकार से। बच्चों, पहले इसने हाथ अपने फैला रखे थे बच्चों, और इस समय इसकी जो है बच्चों आई जड़त्व आघूर्ण मान लेते हैं। और इस अक्ष के परिता जो ये बच्चों चक्रण कर रही है, इसका कोणीय वेग ओमेगा मान लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पर इसका जो कोणीय संवेग हो जाएगा, कोणीय संवेग, वो बच्चों एल से प्रदर्शित कर लेते हैं। ये एल बराबर हो जाएगा आई ओमेगा। और फिर बच्चों जब ये अपने हाथों को मोड़ लेगी बच्चों, इस प्रकार से अपने हाथों को मोड़ लेगी, तब जो है इसका जो जड़त्वाघूर्ण आई डैश हो जाएगा, और इस समय कोणीय वेग ओमेगा डैश मान लेते हैं बच्चों। तो कोणीय संवेग क्या हो जाएगा? कोणीय संवेग हो जाएगा हमारा एल डैश मान लेते हैं, और इसका मान हो जाएगा एल डैश बराबर आई डैश ओमेगा डैश। तो बच्चों यहाँ पर अगर देखें तो पहली स्थिति में ये जो हाथों का द्रव्यमान था बच्चों, ये घूर्णन अक्ष से इसकी दूरी अधिक थी। तो यहाँ पर बच्चों जड़त्व आघूर्ण का मान अधिक होगा, यहाँ पर दूरी कम हो गई, द्रव्यमान वितरण का घूर्णन अक्ष से दूरी कम हो गई है जब हाथों को सिकोड़ लेगी बच्चों। तो ये आई डैश यानी जड़त्व आघूर्ण का मान कम हो जाएगा, यानी कि बच्चों ये आई का मान अधिक है आई डैश से। तो यहाँ से कह सकते हैं बच्चों आई भागे आई डैश का मान जो है ये बड़ा है एक से। फिर बच्चों यहाँ पर बच्चों यहाँ कोई बाह्य बल आघूर्ण नहीं लग रहा है। तो बच्चों मूल अवधारणा में हमने देखा, जब कोई बाह्य बल आघूर्ण नहीं लगता है तो कोणीय संवेग का मान नियत रहता है, परिवर्तित नहीं होता है। तो बच्चों ये जो हमारा कोणीय संवेग एल है और एल डैश, इन दोनों का मान समान होगा बच्चों, यानी आई ओमेगा का मान बराबर होगा आई डैश ओमेगा डैश के। तो यहाँ से बच्चों ये आई भागे आई डैश बराबर हो जाएगा ओमेगा डैश भागे ओमेगा। तो बच्चों हमने यहाँ से देखा कि आई भागे आई डैश का मान एक से बड़ा है बच्चों। तो ये जो हमारा ओमेगा डैश भागे ओमेगा है, इसका मान भी एक से बड़ा होगा। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो ओमेगा डैश का मान बड़ा होगा ओमेगा से। अर्थात बच्चों जब अपने हाथ को सिकोड़ लेगी तब जो कोणीय चाल होगी वो पहले की कोणीय चाल से बढ़ जाएगी, जैसा कि बच्चों प्रश्न में भी कहा जा रहा है कि चक्रण की दर बढ़ जाती है। किंतु बच्चों कोणीय संवेग तो नियत रहता है। तो यहाँ बच्चों देख लेते हैं कि कोणीय संवेग परिवर्तित नहीं होता है। कोणीय संवेग, बच्चों इस प्रश्न में कोणीय संवेग को जे से प्रदर्शित किया गया है बच्चों। तो यहाँ पर हम जे से प्रदर्शित कर लेते हैं इसको, कोणीय संवेग जे। बच्चों इसको हम जे से प्रदर्शित कर लेते हैं, और यहाँ पर इसको हम जे डैश मान लेते हैं इस प्रकार से। बच्चों यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा जे, और ये हो जाएगा जे डैश। तो बच्चों कोणीय संवेग जे जो है वो नियत रहेगा, क्योंकि इस पर कोई बलाघूर्ण नहीं लगता है। तो बच्चों अब चलिए देख लेते हैं कि घूर्णन गतिज ऊर्जा क्या होगी बच्चों। तो घूर्णन गतिज ऊर्जा, तो बच्चों पहले देख लेते हैं जब हाथ उसने नहीं सिकोड़ी है, तब जो है घूर्णन गतिज ऊर्जा के हो जाएगा 1/2 आई ओमेगा का वर्ग। फिर बच्चों बाद में जब हाथ सिकोड़ लेगी बच्चों, तब घूर्णन गतिज ऊर्जा के डैश मान लेते हैं 1/2 आई डैश ओमेगा डैश का वर्ग बच्चों। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो इसको लिख सकते हैं 1/2 आई ओमेगा और गुणे ओमेगा डैश। तो बच्चों ये आई ओमेगा का मान हमारा कोणीय संवेग होता है, तो इसको लिख सकते हैं 1/2 और जे ओमेगा। बच्चों ये ओमेगा डैश नहीं, यहाँ पर ओमेगा होगा इस प्रकार से।
बच्चों ये हो जाएगा जे ओमेगा। इसी प्रकार से यहाँ लिख सकते हैं 1/2 आई डैश ओमेगा डैश और गुणे बच्चों ओमेगा डैश। तो बच्चों ये भी हमारा कोणीय संवेग है, तो 1/2 जे डैश ओमेगा डैश। तो बच्चों ये जे और जे डैश के मान आपस में बराबर होंगे क्योंकि कोणीय संवेग परिवर्तित नहीं हो रहा है बच्चों। तो यहाँ से हमने देखा बच्चों कि अगर हम के डैश भागे के कर दे बच्चों तो ये हो जाएगा 1/2 जे डैश ओमेगा डैश भागे 1/2 जे ओमेगा। तो बच्चों जे डैश और जे के मान समान है बच्चों, तो ये कट जाएंगे और ये हो जाएगा ओमेगा डैश भागे ओमेगा। बच्चों जैसा कि हमने यहाँ पर देखा कि ओमेगा डैश भागे ओमेगा का मान 1 से बड़ा है, तो बच्चों ये हमारा के डैश भागे के का मान भी 1 से बड़ा होगा। बच्चों यहाँ से हम कह सकते हैं कि के डैश भागे के का मान भी 1 से बड़ा होगा, तो यहाँ से कह सकते हैं के डैश का मान बड़ा होगा के से। तो बच्चों यहाँ से निष्कर्ष ये निकला कि बाद की जो घूर्णन की गतिज ऊर्जा होगी वो पहले से बढ़ जाएगी। बच्चों यहाँ से हमने देखा कि कोणीय संवेग जे का मान तो नियत रहता है, किंतु बच्चों घूर्णन गतिज ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। तो बच्चों चलिए अपने विकल्पों को देखते हैं। तो यहाँ पे बच्चों ये लिखा है सी विकल्प की नियत सी जे, अर्थात बच्चों कोणीय संवेग जे नियत रहता है और के यानी कि घूर्णन गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। तो यही बच्चों हमारा सही विकल्प होगा। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।